हाय दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस। आज हम लोग फिजिक्स के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आप लोग के साथ जुड़ रहा हूँ। समांतर क्रम और श्रेणी क्रम समूहन जो होता है वो पूछे जाते हैं 5 नंबर में कि समांतर क्रम समूहन और श्रेणी क्रम समूहन किसे कहते हैं, उसको प्रूव करने के लिए तो आज हम लोग श्रेणी क्रम समूहन पर चर्चा करेंगे कि श्रेणी क्रम समूहन कहते किसको हैं, उसका वैल्यू जो होता है R1 R2 R3 वो कैसे फाइंड करते हैं, कैसे प्रूव करते हैं। आज हम लोग उस बिंदु पर चर्चा करेंगे कि S इक्वल टू R1 R2 R3 कैसे फाइंड होता है। हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि श्रेणी क्रम समूहन कहते किसको है। पहले हम फिगर बना लेते हैं कि फिगर कुछ इस टाइप से रहता है। ये एक श्रेणी क्रम समूहन का फिगर हो गया। यहाँ पे स्विच ऐसे जा रही है, इसको हम R1, इसको हम R2, इसको हम R3 मान सकते हैं। और 3 ठो बिंदु भी ले सकते हैं, बिंदु A, B, C और D। ये हो गया मेरा I, ये भी हो गया मेरा I। अब इस फिगर से फाइंड करते हैं कि परिभाषा इसको क्या होता है। जब किसी भी प्रतिरोध का पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा और तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा के साथ जुड़ा हो, जब पहले प्रतिरोध का दूसरा छोर, मतलब पहले प्रतिरोध ये है, इसका दूसरा छोर दूसरे प्रतिरोध का पहला छोर के साथ और दूसरा प्रतिरोध का दूसरा छोर तीसरे प्रतिरोध के पहला सिरे के साथ जुड़ा हो, तो ऐसे समूहन को हम श्रेणी क्रम समूहन कहेंगे। अब हम इसको V1, V2, V3 भी मान सकते हैं। V1, V2, V3। एक और फिगर बना लेते हैं। ये एक फिगर है, यस हो गया, RS हो गया। ये मेरा बिंदु A, ये मेरा बिंदु D हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें श्रेणी क्रम समूहन में बिंदु A, B, C, D है, R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध है, इनके वोल्टेज V1 V2 V3 है, तीनों बिंदु के। अब हम लोग देखते हैं कि AB, BC और CD के तीन प्रतिरोध क्रमशः R1 R2 और R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। देखिए, AB BC CD के तीन प्रतिरोध क्रमशः AB BC CD के तीन प्रतिरोध क्रमशः R1 R2 R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। इतना तक तो मेरा फाइंड हो गया। इसके अलावा E और D जो है मुख्य बैटरी, ये ध्रुव में जुड़ा हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं। नहीं तो एक और चीज कर लेते हैं कि मान लिया कि तीनों प्रतिरोध में, ये तीन प्रतिरोध है R1 R2 R3, तीनों प्रतिरोध में
तीनों प्रतिरोध में प्रतिरोध से प्रवाहित धारा आई। मान लिया कि तीनों प्रतिरोध से प्रवाहित धारा आई प्रवाहित हो रही है, आई जो है R1 R2 R3 में प्रवाहित हो रहा है। अब देखिए एक और पॉइंट हम नोट करेंगे कि AB BC CD के तीन विभवांतर V1 V2 और V3 भी है, प्रवाहित हो रही है। अब हम देखेंगे कि तीनों सिरों AB BC CD के बीच और तीनों सिरों AB BC और CD के बीच विभवांतर V1 V2 और V3 क्या कर रही है? अब हम लोग देखेंगे कि R1 R2 R3 श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। मान लिया कि तीनों प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I1 जा रहा है और तीनों सिरों के बीच V1 V2 V3 क्या है मेरा बीच विभवांतर है। अब इससे आगे हम लोग देखते हैं कि ओम्स के लॉ कि क्या कहता है, उसके तहत हम लोग आगे का प्रोसेस प्रूव कर लेंगे। इतना थ्योरेटिकल पार्ट था जो कि आपको करना था कि श्रेणी क्रम में कौन कौन जुड़ा हुआ, कैसे जुड़ा हुआ, विभवांतर कहां से कहां तक जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि ओम्स का नियम से कैसे उसको सत्यापन करें। ओम का नियम के साथ हम लोग चल के उसको सत्यापन कर लेंगे। बाद बाकी थ्योरेटिकल पार्ट हम लोग का कंप्लीट है। अब हम देखेंगे ओम के नियम से V1 बराबर IR1, V2 बराबर हो जाएगा IR2, V3 बराबर IR3। ये क्या कह रहा है? ओम के नियम से इतना चीज आपको। अब एक चीज हम और देखेंगे, यदि बैटरी का विभवांतर भी हो, यदि बैटरी का विभवांतर भी हो तो प्रवाहित धारा एडी के बीच प्रवाहित धारा क्या हो जाएगा? भी हो जाएगा। लिख देते हैं यहां पर, सॉरी एक मिनट। ए और डी के बीच विभवांतर क्या हो जाएगा? भी हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, V इक्वल टू लिख देंगे V1 प्लस V2 प्लस V3 IR1 प्लस IR2 प्लस IR3।
आई कॉमन लेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वेशन मेरा फर्स्ट हो गया। ओम के नियम से क्या कि V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3। यदि बैटरी का विभवांतर V हो तो A और D के बीच प्रवाहित विभवांतर V होगा। तो V बराबर V1, V2, V3, IR1, IR2, I3। आई कॉमन ले लें तो R1, R2, R3 आ गए। हम इसको इक्वेशन 1 मान लिए। अब आगे हम लोग क्या करेंगे कि ये जो सेकेंड फिगर मैंने बनाया है ए और डी के समतुल्य जो प्रतिरोध है उसको हम लोग देखेंगे। यहां जो है समतुल्य ए और डी के बीच समतुल्य प्रतिरोध क्या है? RS है। ए और डी के बीच समतुल्य प्रतिरोध क्या है? RS है। ए और डी के बीच क्या है मेरा? RS है। अतः ओम के नियम से, फिर से मैं ओम के नियम से जाऊंगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, आपको ये बिहार बोर्ड में 5 नंबर की पूछे जाते हैं। ये नहीं तो समांतर क्रम से समूहन, F बराबर R/2, उत्तल लेंस में अवतल लेंस में लेंस सूत्र, ये सब पूछे जाते हैं। तो इस सब चीज को आपको स्किप नहीं करना है, हर एक टॉपिक को आपको पढ़ना ही होगा। अब ओम के नियम से हम लेंगे तो क्या होगा? V = IRS, समीकरण सेकेंड। मेरा समीकरण 1 क्या था? समीकरण 1 और 2 को लेके चलते हैं एक ही बार। समीकरण 1 और 2 से इधर क्या था? IRS समीकरण 2, समीकरण 1 क्या है? IR1 प्लस R2 प्लस R3। क्या होगा मेरा? I से I कट गया। RS = क्या हो गया? R1 प्लस R2 प्लस R3। यही तो हमको प्रूव करना है, जो कि मेरा प्रूव हो गया। बस कोई कठिनाई नहीं। पहले हम डिस्कस कर लेंगे कि पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहला सिरे के साथ जुड़ा हो, और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे के साथ जुड़ा हो। R1, R2, R3, इसको हम श्रेणी क्रम समूहन कहेंगे। इसके बीच में AP, BC, CD के बीच में विभवांतर V मेरा V1, V2, V3 है। उसके बाद ओम का नियम लगा देंगे, इक्वेशन 1 मान लेंगे। फिर ओम का नियम यहाँ पे लगाएंगे तो इक्वेशन 2 मान लेंगे, और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सेक्रीफाइस कर लेंगे। और जो मेरा निष्कर्ष निकलेगा RS = R1, R2, R3, यही हमको प्रूव करना। बस 3 से 4 मिनट का काम है। बस आप कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है और आपको प्रूव कर देना है। बस थ्योरी वाला पार्ट जो था थोड़ा उसको आपको लिखना होगा, नहीं तो और सब तो मैथमेटिकली है। ओम का नियम लगा दिया, ओम का नियम क्या कहता है, उसके बाद आपने समीकरण बनाया, समीकरण दोनों को ऐड किया, फिर आपका सॉल्यूशन निकल गया। इसी तरह के वीडियो हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे। आप लोग हर एक वीडियो को देखें, आप एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद है। धन्यवाद।